लकड़ी माफियाओं पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक पर एफआईआर, भारी मात्रा में लकड़ी जब्त। धनबाद में सक्रिय लकड़ी माफियाओं पर वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले नेरो में छापेमारी और फिर गोविंदपुर के अमलाटाड़ से 58 बोटा लकड़ी जब्त किया है। जब्त लकड़ियों को आमाघाटा स्थित नर्सरी में जमा किया जा रहा है। साथ ही विभाग ने मोहम्मद सिराज नामक शख्स के साथ साथ कुछ अन्य लोगों पर वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराया है। अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई और स्टॉक की सूचना किसी ने वन विभाग को दी थी। उसके बाद जब टीम वहां छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि वहां से लकड़ियों को हटाकर अमलाटाड़ में अवैध तरीके से स्टॉक जमा किया गया है। वहां मोहम्मद सिराज नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन की 4 दीवारी के अंदर और बाहर लकड़ी का स्टॉक जमा किया था। छापेमारी टीम में शामिल वन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने 4 दीवारी के बाहर रखा लकड़ी का 58 बोटा जब्त किया। 4 दीवारी के अंदर रखी लकड़ी जब्त करने के दौरान ग्रामीण जुट गए। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। जब्त लकड़ियों में नीम, चिलबिल, करंज, कटहल आदि पेड़ों की लकड़ी शामिल है। ग्रामीणों ने लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पालीवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। 4 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त कर लाया गया है, जबकि अभी भी छापेमारी स्थल पर लकड़ियां मौजूद है जिसे लाया जा रहा है। जब्त लकड़ी का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। कनक्षी द्वारा जो है गोविंदपुर में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है नेहरू के पास, वहाँ पर जब पेट्रोलिंग की जा रही थी तो उनको वहाँ पर सूचना मिली और उनके बाद देखा गया कि जो अमलाटाड़ है वहाँ पर गांव गोविंदपुर के अंदर, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ी जो स्टॉक की हुई थी। तो जब उनके द्वारा जो है जब अभी पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर लगभग 70 से 80 पीसेज ऑफ लॉग जब्त कर दिए गए हैं और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और कहाँ से ये जो उनका लकड़ी लाई गई है, जो वहाँ के एक्यूज है, उन सब का पता लगाया जा रहा है कि ये पेड़ कहाँ से कटा था और फिर उनके खिलाफ जो है ऑफेंस फाइल कर दिया गया है, एफआईआर फाइल कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से लकड़ी लाई गई थी, कौन कौन इन्वॉल्व है और फिर उनके खिलाफ जो है जो भारतीय वन अधिनियम है उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कुल कितनी लकड़ियाँ जब्त तो हुई सर? लगभग अभी 80 पीसेज ऑफ लॉग हो गया है और अभी भी जब्ती की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही एक्यूरेट होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे लोग जो इलीगल तरीके से लकड़ियों को काटने में इन्वॉल्व होंगे उसके कार्यों में, उनके लिए कुछ मैसेज है? देखिए, मैं पहले भी सबसे अनुरोध कर चुका हूँ कि जो है भारतीय वन अधिनियम के तहत कभी भी जो है आप फॉरेस्ट पेड़ काटना बिल्कुल अपराध है और बाकी जगह भी आप कहीं भी कोई लकड़ी काटते हैं तो सूचना वन विभाग को दीजिए और जो काटते हैं उनमें उनको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप इस तरह कार्य ना करें क्योंकि जंगल बचाना हम लोगों का परम कर्तव्य है और पेड़ों को ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी कोई इस तरह सूचना मिलती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है फॉरेस्ट लैंड में, इवन आउटसाइड फॉरेस्ट, आप वन विभाग को तुरंत सूचित करें ताकि हम लोग उस पर विधिवत और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे ताकि हम लोग अपना जंगल और अपना जो फॉरेस्ट है और जो आउटसाइड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है उसको बचा के हम लोग अपना धनबाद को हरा भरा कर सकें। ठीक, थैंक यू। कहा कि यहाँ पर मोटा मोटा पेड़ को काट दिया गया है जिसमें करंच है, नीम है इत्यादि और भी कई पेड़ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो पेड़ काटा गया है तो किस आधार पर काटा गया है? क्या उनके पास कोई ऑर्डर था? कहीं का कोई चिट्ठी था जो इस तरह का पेड़ काट दिया गया? छाती फट गया है। आप कोरोना काल को याद कर सकते हैं जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई थी और इन्हीं पेड़ों ने हमारे जान को बचाया था, हमारे बच्चों को बचाया था। और आज आप देख सकते हैं किस तरह क्रूरता के साथ इस पेड़ को काट दिया गया है। इसमें जांच का विषय बनता है। और जैसे कि आपने पूछा कि किसके द्वारा काटा गया है, तो अभी यहाँ फॉरेस्ट वाले भी आए थे और आप मीडिया बंधु भी आए हुए हैं और यहाँ पर अमलाटाड़ ग्राम में ही रहते हैं जो सिराज अंसारी नाम है और उनके पिछवाड़े में लकड़ी भी बरामद हुआ है। फॉरेस्ट वालों ने जांच कर लिया है और भी कई लोग संलिप्त है, वो जवाब देंगे क्योंकि हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा। उसका नाम आ रहा है सिराज का, वो बताएंगे कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। कितने दिनों से ये मतलब फिर भी आशंका है? आप यहाँ का जो स्थानीय है
देखिए वहाँ तो जिस तरह लकड़ी का ढेर में हम लोग गए थे, पता चलता है कि सालों साल से ये काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस सोचने का विषय है। हमारे झारखंड को लगातार हमारे झार के नाम से जाना जाता है झारखंड, और लगातार उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है माफियाओं के द्वारा। इन पर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। सिराज ही क्यों, सिराज के अगर साथ और कोई भी संलिप्त है तो पूछताछ बनता है और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिसने ऑर्डर दिया था काटने का। जहां अभी आपने बताया कि सिराज के जो है मतलब उसकी जमीन पे जो है लकड़ी पाया गया यहाँ पे, तो कितने के लगभग संपत्ति होगी लकड़ियों का? मुझे लगता है कि आंकड़ा तो लाखों में लगाया जा सकता है। 10 लाख।